भारत और बांग्लादेश दो देश, एक इतिहास, एक भूगोल, एक संस्कृति और आज रास्ते बिल्कुल अलग। 1971 में भारत बांग्लादेश साथ खड़े थे। 2026 में बांग्लादेश भारत को शक की नज़र से देख रहा है। आखिर ऐसा हुआ कैसे और आगे क्या होने वाला है, यह पूरी कहानी आसान भाषा में। 1971 पूर्वी पाकिस्तान में हालत बेकाबू थे। उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। भाषा के नाम पर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ भेदभाव कर रहा था, अर्थव्यवस्था के साथ शोषण करता था और ऊपर से सेना पाकिस्तान की बांग्लादेश के नागरिकों का दमन करती थी। लाखों लोग जान बचाकर भागने लगे। करीब 1 करोड़ लोग भारत ने सिर्फ शरण नहीं दी बल्कि एक नया देश बनाने में उनकी मदद भी की। युद्ध लड़ा, मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसलिए भारत बांग्लादेश का रिश्ता सिर्फ एक कूटनीति का नहीं, जन्म का रिश्ता है। आज़ाद बांग्लादेश के पहले नेता शेख मुजीबुर रहमान, उनका सपना साफ था, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय। लेकिन देश युद्ध से तबाह था, प्रशासन कमजोर था, पुलिस और न्यायपालिका नई थी, सत्ता व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही थी, संस्थाओं के पास ताकत नहीं थी। 1975 में उनकी कुछ कट्टरपंथियों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसी दिन बांग्लादेश का संतुलन टूट गया। इसके बाद आया सैन्य शासन, जनरल जिया, फिर जनरल इरशाद। इस दौर में लोकतंत्र पीछे रह गया, धर्म को राजनीति में लाया गया, भारत विरोध को हथियार बनाया गया। भारत को बाहरी दखल 1971 की जीत का प्रतीक बताया गया। यहीं से भारत बांग्लादेश रिश्तों में ठंडक आई। 1991 में फिर चुनाव हुआ, लेकिन अगले 15-20 साल सरकारें बदलती रहीं। सड़क पर हिंसा, हड़ताल, बदले की राजनीति, दो नाम छाए रहे, शेख हसीना, खालिदा जिया। देश चला लेकिन दिशा तय नहीं हो पाई। 2009 के बाद तस्वीर बदली। एक ही सरकार लगातार फैसले लेती रही। परिणाम, सड़कें बनी, पुल बने, बिजली पहुंची, अर्थव्यवस्था में तेजी आई, भारत से रिश्ते अपने सबसे अच्छे दौर में पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष कमजोर हो गया, चुनाव पर सवाल उठने लगे, मीडिया पर दबाव बनाया गया, आलोचना अपराध बन गई। देश में विकास हुआ, लेकिन लोगों को लगा हमारी आवाज गायब हो गई है। सरकारी नौकरी बांग्लादेश में सपना हो गया, प्राइवेट सेक्टर कमजोर हो गए, कपड़ा उद्योग के बाहर विकल्प बहुत कम बचे। जब नौकरियां कम हुई और उनमें भी बड़ा कोटा, तो युवाओं को लगा हम कहाँ जाएं। शुरुआत छात्रों से हुई, सरकार ने सख्ती की और यही शक्ति आग बन गई। कोटा नहीं, सत्ता का जवाब सरकारों का नारा था। अगस्त 2024 में शेख हसीना सत्ता छोड़कर भारत आई। एक लंबा अध्याय खत्म हो गया। अंतरिम सरकार बनी, लेकिन पुलिस टूटी, सड़कों पर अराजकता फैली, अल्पसंख्यकों पर हमले हुए, भारत के खिलाफ गुस्सा शुरू हुआ। यहीं से हुआ इंडिया आउट का नारा। नारे लगे, भारतीय सामान मत खरीदो। भारत ने तानाशाह को बचाया, लेकिन जमीन पर सच्चाई अलग थी। जब प्याज महंगा हुआ, अंडे गायब हुए, महंगाई बढ़ी, तो नजरें भारत पर ही गई। भूगोल बदला नहीं जा सकता। 2020 में चर्चा हुई, बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय थोड़ी ज्यादा, लेकिन वो कोविड का साल था, डॉलर की कीमत का असर था। जब रोजमर्रा की असली ताकत देखी गई, भारत आगे था और आज भी है। आज भारत दुनिया की तेज अर्थव्यवस्थाओं में बड़े रिजर्व, बड़ा बाजार, बांग्लादेश महंगाई, डॉलर संकट,
IMF का सहारा, बांग्लादेश में श्रम सस्ता है, महिला वर्क फोर्स है, टैक्स छूट है, इसी से कपड़ा साम्राज्य खड़ा होता है। लेकिन राजनीति डगमगाई है, फैक्ट्रियां तमाम बंद हो गई, बड़े उद्योगपति जेल में गए। इससे भारत वियतनाम की तरफ कपड़ों का ऑर्डर शिफ्ट होने लगा। भारत के शहर तिरुपुर, सूरत इसका फायदा उठाने लगे। बांग्लादेश की अगर हम प्राथमिक शिक्षा में बात करें तो प्राथमिक शिक्षा में थोड़ा बेहतर है, लेकिन उस शिक्षा में सीमाएं हैं। भारत में IIT, IIM, रिसर्च, ग्लोबल टैलेंट है। 2024 में इंटरनेट बंद हुआ बांग्लादेश में और बांग्लादेश के फ्रीलांसरों का काम चला गया। डिजिटल दुनिया में एक बार भरोसा टूटा, दोबारा बनने में साल लग जाते हैं। भारत में भी विरोध, राजनीति, बहस सब कुछ चलता है, लेकिन चुनाव रास्ता देते हैं, अदालतें सवाल पूछती हैं, सरकार बदलती रहती है। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। जब भारत से दूरी बढ़ी बांग्लादेश की तो चीन ने कुछ जगह बनाई, बंदरगाह, हथियार, कर्ज। खतरा साफ है, अगर संतुलन बिगड़ा तो क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी। दो रास्ते हैं, एक व्यापारिक सवाल, भारत से संतुलन, आर्थिक सुधार, दूसरा भावनात्मक राजनीति, इंडिया आउट और अस्थिरता। भारत के लिए सबक साफ है, संयम, भरोसा, लोकतांत्रिक आत्मविश्वास। 1971 में भारत और बांग्लादेश एक साथ खड़े थे। 2026 तय करेगा क्या फिर साथ चलेंगे या शक की दीवार ऊंची करेंगे। इतिहास कहता है सहयोग में ही दोनों का फायदा है, संघर्ष में नुकसान, और शायद बांग्लादेश का ज़्यादा। आज ये बांग्लादेश जो तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है, वो भारत के साथ नहीं चलेगा तो क्या अमेरिका और पाकिस्तान, चाइना उसका भला कर सकता है? बिल्कुल नहीं। आज बांग्लादेशियों को सोचने की ज़रूरत है कि यदि 2009 में भारत के साथ चलकर उसने अपनी अच्छी रफ्तार पकड़ी, अच्छा विकास हुआ, सड़कें बनी, लोगों की इनकम बढ़ी, फैक्ट्रियां आई, रोजगार आए, तो यदि उसी रास्ते पर बांग्लादेश को चलना है तो तीनों तरफ से, उसके तीनों तरफ से भारत से सहयोग चाहिए। बिना सहयोग के बांग्लादेश का आगे विकास करना लगभग असंभव है, क्योंकि यदि आपका पड़ोसी आपका सपोर्ट नहीं कर सकता, आप उससे सहयोग नहीं ले सकते, तो यदि कोई भी दूर का आपको सहयोग करेगा तो सहयोग बहुत महंगा रहेगा। अंत में मैं पंकज, आप देख रहे थे एक्स न्यूज़ शख्सियत। आप सभी को यही कहना चाहता हूं, अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाएं, दोनों में ही सबकी भलाई है। धन्यवाद।